कॉमेडियन भी हैं, एंकर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं, क्या क्या है सब कुछ आज खुल कर बता दें आप। बेटा मैं खोल के दसदा वा तू रजाइयाँ लै गया कि खोल के दसो। मेरे नबी ने फरमाया था कि मजदूर की मजदूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले दे दें, लेकिन इत्थे अल्लाह दी मेहरबानी नाल इहो जिहा लारा दिंदे ने, इहो जी मिठी गोली दिंदे ने, बंदे नूं कहंदे चूसदा रह। तुहाडे वर्गा बंदा हुंदा जेहड़ा कुल्फी दी रेहड़ी जाके कोई गल कह रहा हुंदा, मैनूं नहीं पता लक्कड़ वाली कुल्फी वड्डी लैनी है। या मेरे मौला की पै गया होला वे मुंडिया जरा हाथ रखी होला, मैं वैगन च बैठे लेकिन मेरा पाट गया झोला, लोगों ने पात्र होला, हाय अल्लाह मैं मर गई। माँ ते प्यो दा प्यार दिता है, जड़ियां धीआं हुंदियां ने ओ मापे दा सिर दा ताज हुंदियां ने। ओए हाकू ते बग्गू और पाला घोड़े दे काठियां ते कर ला उसे पिंडल मुंह ओ जिथे सानू पिछले साल भी 76 पे सन। अस्सलामुअलैकुम, डेली धरती के साथ मैं आपका मेज़बान फ़ाहद हसन। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसे प्रोफेसर मौजूद है जो कॉमेडियन भी है, एंकर भी है, और मुझे नहीं पता नाज़रीन क्या क्या इनमें पोशीदा टैलेंट है। इन्हीं से जानती है कि ये अपना टैलेंट किस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी इस महंगाई दे विच और इस मौसम च ठीक ही हैं। बेहतर हो गया। अच्छा सर, जानू बाबा के नाम से आप माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मशहूर है, कॉमेडियन भी हैं, एंकर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं, क्या क्या है सब कुछ आज खुल कर बता दें आप। बेटा मैं खोल के दसदा वा तू रजाइयाँ लै गया कि खोल के दसो। बात यह है कि आपको सबसे पहले तो ये चूज़ करना चाहिए कि आप ज़िंदगी में करना क्या चाहते हैं। आप सफ़र तभी करते हैं जब आपके जहन में अपनी मंजिल का तयन होता है, और अगर आपको अपनी मंजिल का तयन नहीं है तो फिर यू आर वेस्टिंग योर टाइम। और बाकी बात आपने पूछी है कि मैं क्या हूँ, मैं एक बाप हूँ, मैं एक भाई हूँ, मैं एक उस्ताद हूँ, मैं एक फ़नकार हूँ, मैं एक कॉमेडियन हूँ, एक विलन हूँ, और सबसे बड़ी बात ये कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ जिसको अल्लाह परवरदिगार ने एक मुसलमान घराने में पैदा किया, और मैं कलमा पढ़ने वाला, उसका नाम लेने वाला बंदा हूँ। तो ये सबसे बड़ी बात है कि इंसान को सब्र और शुक्र करना चाहिए, क्योंकि साबर और शाकर जनती हैं। सुभान अल्लाह। तुहाडे वर्गा बंदा हुंदा जेहड़ा कुल्फी दी रेहड़ी जाके कोई गल कह रहा हुंदा, मैनूं नहीं पता लक्कड़ वाली कुल्फी वड्डी लैनी है। अच्छा जानू भाई, मुझे ये बताइएगा कि आपका रियल नेम क्या है? दुनिया जानती है, मैं रियल नेम इज़ मकसूद अनवर, जो मेरे वालिदा ने मुझे दिया था। जड़ा वाला में मैं पैदा हुआ था। मैट्रिक में टॉप करने के बाद फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में आ गया। मैं ओल्ड रावियंस हूँ। इट्स ऑनर एंड ग्रेसफुल एक्ट फॉर मी। अच्छा सर बताइएगा कि आपकी तालीम कहाँ तक आपने तालीम हासिल की है, कैसे टीचिंग का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? टीचिंग का सिलसिला इस तरह शुरू हुआ कि मेरी वालदा पाक जो थी वो जंग में दफन है, अल्लाह ताला उनके दर्जे बुलंद करे। मेरी वालदा पाक जो थी वो हेड मिस्ट्रेस थी। तो मेरे नाना जी जो थे वो जड़ा वाला हाई स्कूल में वो पढ़ाते थे। वो बड़े हकीम सन, पूरी ज़िंदगी ना सोना बनाने के चक्कर च लगे रहे ने, हालांकि उन्होंने ये नहीं पता कि सोना है होंदा है, और दूजा सोना लभदे रहे। तो मेरी बेटी भी टीचर है, शी इज़ टीचिंग इन इंग्लैंड, तो वो लंदन में पढ़ा रही है बेटी मेरी, और मैं खुद टीचर हूँ। और मैं कहता हूँ प्रीचर और टीचर, ऑनरेबल फॉर द सोसाइटी। ये बड़ी नसीबों वाली बात होती है कि आपको अल्लाह ताला की ज़ात इस मसनद के लिए चुन ले, क्योंकि ये अम्बिया का औलिया का मनसब है कि वो समझाते हैं, दर्स देते हैं, तालीम देते हैं। तो मैं MA MEd हूँ माशाल्लाह। उसके बाद मैंने MA पंजाबी भी किया हुआ है इश्क और तसव्वुफ़ के लिए। उसके बाद फिर मैं सबसे बड़ी मेरे लिए तो ऑनर की बात ये है कि मैं रावियंस हूँ। मैं गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ के आया हूँ, मेरे लिए यही बहुत बड़े एजाज़ की बात है। मास्टर किए हैं आपने, आई थिंक सो, इसके अलावा भी मास्टर किया हुआ है? नहीं, वो मेरी बीवी ने मास्टर कीता है। वो देखो ना, डेफिनेटली मैं उहदे नसीबा च गया तो मैं उहदा मास्टर ही होया ना। सही हो गया। अच्छा सर, डबल मास्टर करने के बाद ये तो आपका एक स्टडी का करियर हो गया, आपने जिस तरह से अपनी तालीम को जारी रखा, मगर कॉमेडी फील्ड में, इंडस्ट्री फील्ड में कैसे इन हुए? वो देखें, जो टीचिंग है वो मेरा प्रोफेशन है, और जो है कॉमेडी करना है ये मेरा पैशन है। सही हो गया। अच्छा सर, मौका कैसे मिला आपको इस इंडस्ट्री में और कॉमेडियन बनने का चांस कैसे मिला, और किस तरह से आप इन हुए? मेरे पुलिस के दोस्त हैं जनाब कैसर साहब, वो मुझे ले गए कि प्रोफेसर साहब अगर आपको ये कीड़ा तंग कर रहा है तो फिर आप करके दिखाएं। तो उन्होंने मुझे महफिल थिएटर में ड्रामा चल रहा था प्यार दो प्यार लो, तो वहाँ पे वो मुझे ले गए 2015 में। तो वहाँ पे उस वक़्त अशफाक फाका साहब, अल्लाह उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, उनका एक्सीडेंट हुआ है, वो अल्लाह उनको अपनी पनाह में रखे। और वहाँ पे वो मुझे जब लेके गए तो वहाँ पे जो उनके डायरेक्टर थे वो बड़े खूबसूरत इंसान हैं। तो हाँ, अल्लाह जानता है वो आप जैसे ही थे। उन्होंने मुझे कहा कि आप अपने टैलेंट का इस्तेमाल करके दिखाएंगे, आप कर क्या सकते हैं।
तो मैंने कहा जी मेरे अंदर तो एक फ़नकार है, तो एक कढ़ना तुसी ही है। तो उन्होंने कहा कोई बोल के दिखाएंगे, डेफिनेटली का आप कुछ करके दिखाएंगे तो वो आपको रखेंगे ना। तो उनको मैंने कहा जी आप मुझे बताएं मैं क्या करूं। वो कहने लगे पहले ना आप कोई कॉमेडी बोलें। तो मैंने उनको कहा कि एक हिजड़े का करैक्टर मैं कर देता हूं। या मेरे मौला की पैगर होला, या मेरे मौला की पैगर होला, वे मुंडिया जरा हाथ रखी होला, मैं वैगन च बैठे लेकिन मेरा पाट गया चोला, लोगों ने पात्र होला, हाय अल्लाह मैं मर गई। मैं हिजड़े का करैक्टर किया। उसके बाद फिर मैंने दूसरा उनके पास रोल किया। मैं कहा मैं ट्रेजेडी भी कर सकता हूँ। उन्होंने कहा करके दिखाओ। मैं क्या रब दा वास्ता मेरी धी नूं लैके जाना, इनू मैं माँ ते प्यो दा प्यार दिता है। जिहड़ियां धीआं हुंदियां ने ਉਹ ਮਾਪੇ ਦਾ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਪਾਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਡੋਲੀ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ, मेरी धी ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ। मैं डायलॉग बोले अजहर मलिक साहब वो उस वक्त ना डायरेक्टर थे। उस वक्त मैं रो पड़ा ना, तो उन्होंने कहा यार आप असल रो रहे हैं। मैं कहा जी सर असल असल रो रहा। कहते यार हमें तो बड़ा टैलेंट है, यू आर गुड वन, यू आर परफॉर्मर। तो मैं उन्होंने कहा जी जब बुरा ना बनाया तो मैं तेन विलन भी करके दिखावा। कहते वो भी दिखा दो। मैं क्या ओए हाकू तो बग्गू और पाला घोड़े दे काठियां ते कर ला उसे पिंडल मुंह और जिथे सानू पिछले साल भी 76 पे सन। वो कहते यार आप तो मुकम्मल पैकेज हो, कॉमेडी भी है, करैक्टर भी है, विलन भी है और आपकी लुक भी ठीक है। तो फिर वो प्यार दो प्यार लो ड्रामा जो था वो मैंने महफल थिएटर में किया और वहीं से स्टार्ट हुआ। उसके बाद आजकल अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आई एम डूइंग एज अ विलन, एज अ कॉमेडियन, और रोड शोज़ पे मैं लोगों के साथ सवाल करता हूँ। अगर आप प्रोफेशनल और पैशन की बात कर रहे हैं कि जी मेरा जो सा प्रोफेसर होना ये मेरा प्रोफेशन है और एक आर्टिस्ट होना, कॉमेडियन होना ये मेरा पैशन है, अगर इन दोनों के आप पेमेंट की बात की जाए तो दोनों में से मुआवजा किस में ज़्यादा है? बेटा मेरे नाल तो मुआवजे की गल ही ना कर। वो इस करके मैं उतों भी पैसे लेना तो बेगम कढ़ लेंदी ते इधरों पैसे लभदे ही कोई नहीं। कहते कल आना, कल मिल जाएगी पेमेंट तुहानू। तो अल्लाह की मेहरबानी नाल कल आंदी नहीं। जो बात पेमेंट की नहीं है, बात हक की है। अगर कोई भी फनकार सीनियर है, जूनियर है, काम करके जाता है तो उन्होंने रब दे वास्ते पैसे तो दे दियो, ये जुल्म ना करें। मेरे नबी ने फरमाया था कि मजदूर की मजदूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले दे दें। लेकिन इत्थे अल्लाह की मेहरबानी नाल इहो जिहा लारा दिंदे ने, इहो जी मिठी गोली दिंदे ने, बंदे नूं कहंदे चूसदा रह। तो कल नहीं आती, कल आके ले लेना, कल दफ्तर आना, कल मिल जाएंगे। तो इत्थों की लभना वा, बस ये अपने शौक की खातर बाल बच्चे लगे हुए हैं, अल्लाह इनको ज़िंदगी दे। लेकिन अब तो मैं अब प्रोफेशनल लेवल पे अच्छे मुकाम पे काम कर रहा हूँ। तो मैं बाल बच्चों से एक ही बात कहूँगा कि तुक्का इक्को बारी लगता है, तुक्का इक्को बारी लगता, बार बार नहीं लगता। चाहे लाहौर का पावा होवे या वो डांस करने वाली हो। बीगा भी समा बेटा समा का वा वो की कहते ने या मेरे मौला की पैगर होला। मैं सिर्फ इन्नी गल कहांगा मौसम भीगा भीगा, डम डम डिगा डिगा, मौसम भीगा भीगा। तो दफा करो इन्होंने गलों, क्योंकि सानू चाहिए कि बाल बच्चे पॉजिटिव काम करन। इत्थे हर वो जी नैगेटिव चीज़ होंगी ना वो लोग जल्दी फड़ते हैं, उही हिट हो जाती है, वायरल हो जाती है। हालांकि जो बंदा नेक काम कर रहा ना, पौधे नूं पानी पा रहा है, किसी मजदूर नूं सड़क पार करवा रहा है, उसकी वीडियो वायरल होनी चाहिए। लास्ट में पैगाम देना चाहेंगे आप जो लोग इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो न्यू टैलेंट है वो किस तरह से इस चीज़ में इन हो सकते हैं? लास्ट में कोई पैगाम उनको? बेटा मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा, जो भी एक्टिंग के डिपार्टमेंट में आना चाहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल बिलीव ऑन योर सेल्फ, बिलीव ऑन योर सेल्फ। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। अगर आप compete कर सकते हैं, आप में टैलेंट पोटेंशियल है तो आपको प्लेटफॉर्म ज़रूर मिलेगा। तो शॉर्टकट पे बिलीव ना रखें जो टिकटॉक टाइप है। और शॉर्टकट में मुझे याद आ गया 23 दिसंबर को लग रही है जानू बाबा की शॉर्टकट, डन हो गया। हम ज़रूर देखिएगा, ज़रूर देखेंगे। नाज़रीन आप लोग भी शॉर्टकट लाजमी देखिएगा और जानू बाबा का करैक्टर को अभी मेरा ख्याल है कि आप लोग मना नहीं करेंगे। अभी से आप इनके करैक्टर को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद है, जो एक प्रोफेसर भी है, एक बाप भी है, एक भाई भी है, नाज़रीन बहुत बड़ी बात अगर की जाए तो प्रोफेसर के साथ साथ ये आर्टिस्ट भी है, कॉमेडियन भी है, विलन्स भी आते हैं फिल्मों में। अब माशाल्लाह ये मज़ीद प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, अपने काम को वसी कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो कमेंट सेक्शन पर लाजमी बताइएगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।